ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सरब के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 263 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहली अष्टपदी का ये 5वां पद है। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से धनवंते, जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो धनवान होते हैं। वो ऐसे धनवान होते हैं कि उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक सुख की चाह ही नहीं रहती, और जिनके पास सांसारिक सुख होते हैं उन्हें और सुखों की चाह होती है। तो सच्चे धनवान ये हैं कि जिन्हें और धन की चाह नहीं है। जो उनके पास नाम का धन इकट्ठा हो गया है, इससे अधिक और किसी सांसारिक धन की उन्हें चाह नहीं है। और जो सांसारिक धन जिनके पास है वो और सांसारिक धन की चाह है। सही मायने में तो धनाढ़ वो है जिसे और धन की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु का सिमरन करने वाले ही सच्चे धनवान हैं। जिनके पास नाम धन है वो ही सच्चे धनवान हैं। और प्रभु को सिमरै से पतवंते, और वो इज्जत वाले होते हैं, वो पतवंत होते हैं, उनकी इज्जत रहती है। वो कोई भी काम ऐसा करते ही नहीं है जिससे समाज में उनकी इमेज को नुकसान पहुँचे। उनके जो चरित्र है, उनका जो किरदार है, उसे कोई नुकसान पहुँचे। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से जन परवान, वो जन जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो परमात्मा के दरबार में परवान किए जाते हैं। उनका वहाँ सम्मान होता है। उनका ये जो मनुष्य जन्म है ये सफल माना जाता है। प्रभ को सिमरै से जन परवान, परमात्मा के दरबार में कबूल किए जाते हैं, उनका आदर सम्मान होता है। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, जो प्राणी प्रभु का सिमरन करते हैं वो श्रेष्ठ प्राणी हैं, वो प्रधान प्राणी हैं। उनकी समाज में इज्जत होती है, उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है। वो प्रधान हैं। जैसे गांव में कोई प्रधान होता है तो उसकी बात मानी जाती है। तो जो प्रभु का सिमरन करने वाले हैं वो जहाँ भी रहते हैं वो प्रधान इस सेंस में माने जाते हैं कि उनकी बात को सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, क्योंकि उनकी बातों में केवल परमात्मा का गुणगान होता है और जीवन के अच्छे कर्मों की बात होती है। उनकी बातों में ना कोई निंदा होती है, ना कोई ईर्ष्या होती है, दया भावना की बातें होती हैं उनकी बातों में। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै
से सरब के राजे। प्रभु को सिमरे, जो प्रभु का सिमरन करते हैं वो बेमोहताजे होते हैं, वो बेमोहताज होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो प्रभु का सिमरन करके वो प्रभु जैसे ही हो जाते हैं। और परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक हैं, परमात्मा के सब मोहताज हैं, लेकिन परमात्मा किसी के मोहताज नहीं हैं। तो जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाते हैं वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सरब के राजे। ये दोनों ही बातों का अर्थ ये है कि सरब के राजे, सारी सृष्टि के राजा बन जाते हैं जो प्रभु को सिमरन करते हैं। सारी सृष्टि के राजा, जैसे कि पिछली पंक्ति में हुआ कि वो परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं और परमात्मा किसी के मोहताज नहीं है और सारी दुनिया ही परमात्मा की मोहताज है। तो वो सारी सृष्टि के राजा जैसे हो जाते हैं, उनको कभी किसी से कुछ भी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। प्रभु को सिमरे से सरब के राजे, वो एक ऐसे राजा महसूस करते हैं अपने परमात्मा को सिमरन करने वाले कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो कभी किसी की ओर नहीं देखते कि कोई मुझे कुछ और दे दे परमात्मा के अलावा। वो हाँ, नाम धन तो वो परमात्मा से हमेशा ही मांगते रहते हैं, उनके पास कितना भी नाम धन इकट्ठा हो जाए, लेकिन उसके लिए वो गुरु से और परमात्मा से नाम धन के लिए हमेशा उनकी प्रार्थना चलती रहती है। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सरब के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। प्रभु को जो सिमरते हैं उनके जीवन में सुख वास करता है, वो उनका जीवन सुखों से भरा होता है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, परमात्मा के नाम में जो सुख है वो एक असीम आनंद है और उसके बराबर कोई भी सांसारिक सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये जो परमात्मा के नाम के सिमरन से जो सुख है ये हमेशा बना रहता है, इस लोक में भी परलोक में भी। और जो माया के सुख हैं वो अब हैं, अब नहीं हैं। तो प्रभु को सिमरे से सुखवासी, वो हमेशा के लिए सुखों में वास करते हैं, उनके जीवन में, उनके मन में हमेशा ही सुख वास करते हैं। प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। और वो जो परमात्मा को सिमरन करते हैं, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं, उनका परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है उसका तो विनाश होता है कि जन्मेगा मरेगा, और जो अविनाशी परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं वो स्वयं भी अविनाशी हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनकी आत्मा परमात्मा के चरणों में टिक जाती है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। इस जीवन में भी मृत्यु उपरांत की बात अलग है, वो इस जीवन में भी सारे कार्य करते हुए उनका एकाकार परमात्मा से हुआ रहता है, उनका मन परमात्मा के चरणों में स्थायी रूप से टिका रहता है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, जिन आप दयाला, जिनके ऊपर आप परमात्मा स्वयं दया करते हैं। जिन आप दयाला, जिनके ऊपर परमात्मा स्वयं दया करते हैं। सिमरन ते लागे, वो ही सिमरन के साथ लगते हैं, वो ही परमात्मा के सिमरन में लगते हैं। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिनके ऊपर परमात्मा दया करते हैं वो नाम सिमरन में जुड़ जाते हैं। मैं ऐसे भक्तजनों की, ऐसे गुरमुखों के चरणों की धूल मांगता हूँ। मुझे उनके चरणों की धूल मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं।
नानक जन की मंगै रवाला। रवाला से अर्थ है चरणों की धूल। सिमरन ते लागे जिनाब दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। जो प्रभु के सिमरन में जुड़ते हैं उनके जीवन में परोपकार की भावना आ जाती है। वो दूसरों की भलाई सोचते हैं, चाहे अपना हित हो या ना हो, दूसरे के भले की उन्हें चिंता रहती है। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। और जो लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें अपने हित की भलाई ना हो, अपने हित की चिंता ना हो, दूसरे के हित की ज़्यादा चिंता हो, इन लोगों के लिए, इन लोगों के ऊपर मैं हमेशा बलिहार जाता हूँ, मैं बल जाता हूँ, सदके जाता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु का सिमरन करते हुए परोपकार में लग जाते हैं। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। मैं सदा ही उन पे बलिहार जाता हूँ। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावे। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, उनके मुख बड़े सुहावने, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मुख सुहावे, उनका माथा चमकता हुआ नजर आता है, उनका चेहरा खिला हुआ नजर आता है, उनके चेहरे पे कभी भी चिंता की लकीरें नहीं होती। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावे। उनके जीवन सुख से बीतता है, तिन सूख बिहावे, उनका जीवन सुख से बीतता है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता, क्लेश, कोई टेंशन्स उनके जीवन को घेर नहीं पाती, क्योंकि वो परमात्मा के सिमरन में जुड़े होते हैं। और परमात्मा के सिमरन में, सिमरन ही एक ऐसी, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा है जिसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ जाए तो वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और केवल उसके मन में सुख और शांति रहती है। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सूख बिहावे। उनकी जीवन, सारा जीवन सुख में बीतता है। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। जो प्रभु का सिमरन करने में लग जाते हैं, तिन आत्म जीता, वो अपने आप को जीत लेते हैं, वो अपने मन को जीत लेते हैं। अब उनका मन किसी प्रकार के विकार से प्रभावित नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कभी उनके मन पे प्रभाव नहीं आता। और उन प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, वो अपने मन को जीत लेते हैं। प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, कोई विकार उनके मन को प्रभावित नहीं करता, तो उनकी जो रीत है वो बड़ी पवित्र हो जाती है। उनका जो जीवन जीने का ढंग है वो बहुत पवित्र हो जाता है। और वो जो उनका प्रभु का सिमरन है वो दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। उनके मन में जो प्रभु का सिमरन करने का चाव है वो रात दिन बढ़ता जाता है। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, निर्मल पवित्र। प्रभु को सिमरै तिन अनंत घनेरे। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उनका मन घने आनंद से भर जाता है। उनके मन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं, उनके मन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहती है। कभी किसी प्रकार का डिप्रेशन उनको छू नहीं पाता, वो हमेशा आनंद में रहते हैं और घने आनंद में रहते हैं। प्रभु को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। और वो परमात्मा के नेड़े बसते हैं, नज़दीक बसते हैं। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उनकी परमात्मा से दूरी कम ही होती चली जाती है, और जो प्रभु का सिमरन नहीं करते उनकी दूरी तो बढ़ती ही जाती है। प्रभु को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। वो हरि के नज़दीक बसते हैं, परमात्मा के नज़दीक बसते हैं। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग।
नानक सिमरन पूरे भाग। संत कृपा ते अनदिन जाग। संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से वो अनदिन जागते हैं, रात दिन जागते हैं। अर्थात वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि उनके मन के ऊपर कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, माया के मोह का प्रभाव ना हो, कभी उनके मन पे निंदा हावी ना हो, कभी उनके मन पे ईर्ष्या हावी ना हो। वो हमेशा अवेकन रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, इस तरफ से कि मन निर्मल ही रहना चाहिए। संत कृपाते अनदिन जाग, और ये संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से संभव होता है। नानक सिमरन पूरे भाग। और गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिनके पूरे भाग्य होते हैं वो ही सिमरन में लगते हैं परमात्मा के। संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं जो प्रभु का सिमरन करते हैं। प्रभ के सिमरन कभू न झूरे, और उनके वो कभी झूरते नहीं हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, कभी उनके मन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। चिंता क्लेश तो तब हो जो उनका कोई कार्य अधूरा हो। उनके तो सारे कार्य पूरे हो जाते हैं क्योंकि वो प्रभु के सिमरन में लग जाते हैं, और प्रभु का सिमरन ही सबसे बड़ा कार्य है। और जिसका ये कार्य हो जाता है इस मनुष्य जन्म में, बाकी कार्य तो अपने आप ही होते चले जाते हैं। परमात्मा उसको उनसे वही कर्म कराते हैं जिन कर्मों के द्वारा उनके जीवन में कभी किसी संसारिक सुख की भी कमी नहीं रहती है। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभू न झूरे। कारज पूरे, सारे कार्य पूरे होते हैं। प्रभ के सिमरन कभू न झूरे, वो कभी भी दुखी और चिंतित नहीं दिखाई देते हैं। झूरना से अर्थ है दुखी और चिंतित दिखाई देना। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभू न झूरे, कभो न झूरे। प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। जो प्रभु के सिमरन में लगे रहते हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो मुख से बातें निकलती हैं, वो उनमें हमेशा हरि के गुण ही गाए जाते हैं। वो हरि के गुणों की ही चर्चा करते हैं, वो परमात्मा के नाम की ही चर्चा करते हैं, और परमात्मा ने इस संसार को क्या क्या दिया है वो उसी की चर्चा करते हैं। उनकी वाणी में हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दिया जाना ही सुनाई देता है। हर गुण बानी, उनकी वाणी हरि के गुणों से भर जाती है वाणी, उनकी वाणी। प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। और जो प्रभु के सिमरन में लग जाते हैं वो सहज में समा जाते हैं, एक अडोल अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें उनका मन परमात्मा के चरणों से डोलता ही नहीं है। प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, उनका जो मन का आसन है वो निश्चल हो जाता है, वो डोलता नहीं है। मन उनका परमात्मा के चरणों में ही रहता है, परमात्मा के चरणों को छोड़कर माया के मोह की तरफ नहीं जाता है, वो एक ही जगह टिका रहता है। उसके उनके मन का आसन निश्चल होता है, चलायमान नहीं होता है। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन। कमल, उनका हृदय कमल जो है वो विकसित रहता है, वो खिड़ाव में रहता है, वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं। प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, नानक प्रभ सिमरन का अंत न पार। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार। अनहद एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, ऐसे संगीत यंत्र माने जाते हैं जिन्हें बजाना नहीं पड़ता, वो बिना बजाए ही बजते रहते हैं। झुनकार, झुनकार
एक रसीली मीठी आवाज़, एक संगीत की रसीली मीठी आवाज़ उनके हृदय में, उनके कानों को हमेशा सुनाई देती रहती है। सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। और प्रभु के सिमरन का जो सुख है, सुख प्रभु सिमरन का, प्रभु सिमरन का जो सुख है उसका कोई पारावार नहीं है। कितना सुख है ये वो बता ही नहीं सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें कितना सुख मिलता है। उस सुख का पारावार नहीं है। और ऐसे सुख जिसका पारावार ही नहीं है, उसका कभी अंत ही नहीं होता उनके जीवन से। सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार। क्योंकि उनके प्रभु के सिमरन करने वालों के मन में एक रस बाजे बजते रहते हैं, जिनकी आवाज़ रसीली और मीठी होती है। एक आनंद, अर्थात उनके जीवन में एक ऐसा आनंद बना रहता है जो कभी कम ही नहीं होता, और उस आनंद से वो कभी बोर नहीं होते हैं। वो उस आनंद में रहना ही उन्हें अच्छा लगता है। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभु का सिमरन करने वाले ही सच्चे धनवान हैं। सच्चा धनवान वो है जिसे और धन की लालसा ही नहीं है। वो तृप्त हो गया, जो धन पाके तृप्त हो गया। परमात्मा के नाम सिमरन करने वाले संसारिक धन की तरफ से हमेशा तृप्त रहते हैं। वो सच्चे धनाढ़ हैं। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। वो पतवंत हैं, इज्जत वाले हैं। प्रभ को सिमरै से जन परवान, परमात्मा के दरबार में कबूल किए जाते हैं। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, वो श्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं। इस संसार में उनकी बात को हर कोई ध्यान से सुनता है। प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सरब के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। प्रभ सिमरन ते लागे जिनाब दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। सिमरन ते लागे जिनाब दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के चरणों की धूल मांगता हूँ जो परमात्मा की कृपा से सिमरन में लग जाते हैं। प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सदबलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे। उनके चेहरे भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं, उनका माथा चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे। उनका जीवन, उनकी जिंदगी सुख भरी बीतती है। प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल जीता। आत्म जीता, अपने मन को जीत लेते हैं। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनद घनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभू न झूरे। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभू न झूरे। प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन।
कि मन का आसन निश्चल हो जाता है, परमात्मा के चरणों में मन टिका ही रहता है, वहाँ से कभी डोलता नहीं है। प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन। हृदय कमल हमेशा खिड़ाव में रहता है, उनका जीवन, उनका मन हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, हमेशा चढ़ती कला में रहता है। प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिनको प्रभु मया, जिनके ऊपर प्रभु दया करते हैं। सिमरे से जन जिनको प्रभु मया, जिनके ऊपर प्रभु दया करते हैं। नानक तिन जन शरणी पया, मैं ऐसे लोगों की शरण में पड़ता हूँ, मैं ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर प्रभु कृपा करके उन्हें सिमरन में लगा लेते हैं। सिमरे से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। प्रभु सिमरन के गुरु अर्जन देव जी ने हमें पूरी अभी 7 पद हुए हैं, 7 पदों में उन्होंने हमें ऐसे ऐसे इसके प्रभु सिमरन के गुण बताए हैं कि व्यक्ति ये सब सुनने के बाद भी अगर प्रभु सिमरन में ना लगे तो यही कहा जाएगा कि परमात्मा ने ही हमारे भाग्य में नहीं लिखा है कि हम प्रभु के सिमरन में नहीं लग रहे। प्रभ के सिमरे सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरे से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। सिमरे से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।